बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एपीएस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आशिर खां। आपको जैसा कि पता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रियल स्टेट के मतलब अपडेट किया जाता है। आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये है कि मैं आपको तकरीबन 7 पॉइंट मैंने ये नोट किए हुए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इन 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। आप घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, तो आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव ही नहीं रहेगी बल्कि उसके अंदर गेन भी आएगा। मैंने तकरीबन 4 से 5 साल के अंदर रियल स्टेट में जितना भी काम किया है, बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के अंदर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिस्पॉन्स है वो देखे हैं। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने ये जो है पॉइंट्स लिखे हैं, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेव रहे, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। हमेशा याद रखिएगा कि एवरी प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल। हर प्रॉपर्टी जो होती है वो उसमें फ़ायदा ही नहीं होता। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने होमवर्क को कंप्लीट करके फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी जमा पूंजी है, पूरी ज़िंदगी की कमाई है। आप इसको बग़ैर सोचे समझे कहीं पे भी ना लगाएं। उसके लिए आम तौर पे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग कर नहीं सकते, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उस पे जितने पॉइंट्स पे आप वर्किंग कर सकते हैं उन पे वर्किंग करें। बाकी आप किसी अच्छे रियल्टर का इंतखाब करें ताकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पे पार्क करवाए, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे। जो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स ये है कि सोसाइटीज़ जो हैं वो क्यों फ्लॉप हो जाती हैं, आपके जो प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो क्यों नीचे आ जाती है, आपके साथ क्यों फ्रॉड हो जाता है। ये 7 पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ। इनको आपने जहन में रखना है। प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए आपने इन पॉइंट्स को मद्देनज़र करके फिर आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है। सोसाइटीज़ के जो फ़ेल होने की वजूहात है उसमें जो पहली वजह है वो ये है कि मिसाल के तौर पे कोई प्रोजेक्ट है, उसने एक प्रोजेक्ट से पैसे इकट्ठे किए, पैसे पर उसने सोसाइटी को बेचा, पैसे इकट्ठे किए क्लाइंट से, वो पैसे उसने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिए। बेशक अपने ही दूसरे प्रोजेक्ट पे लगाए हैं, लेकिन इससे क्या होता है, दूसरा प्रोजेक्ट चलता है नहीं चलता है, वहाँ से रेवेन्यू आता है नहीं आता है। तो उस वजह से जो है ये आपकी सोसाइटी जो है वो फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं, आप समझ लें कि 90% 95% डेवलपर जो होते हैं वो इस इरादे से नहीं आते कि उन्होंने 2 नंबरी करनी है। ये हालात वाक़यात ही उनको मजबूर करते हैं जिस वजह से वो 2 नंबरी करते हैं, या 2 नंबरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। 2 नंबरी करना, उसके अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं होता। डेवलपर्स, हमें तो लगता है कि डेवलपर्स बहुत, उनके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स जो हैं वो आपसे ही पैसे इकट्ठे करके उसकी लैंड परचेज़ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, आपको डिलीवर करते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे वो अपने सेकंड फ़ेज़ शुरू कर रहे हो, मिसाल के तौर पे एक उसका लाहौर में फ़ेज़ है, दूसरा वो इस्लामाबाद में शुरू कर देते हैं, और वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें जब तक आपको वहाँ उसका जो पहला प्रोजेक्ट है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स नज़र ना आ रहा हो। डेवलपमेंट के मतलब से लोगों से पूछें कि यहाँ पर डिलीवर हुआ नहीं हुआ। उस हिसाब से आप जो है ना इस चीज़ पर वर्किंग करें कि जो पहले अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर किए बगैर अगला फेज़ शुरू कर लेते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है, जो डेवलपर्स अपने डीलर्स को बहुत ज़्यादा रिबेट देते हैं, या उनका जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा होता है, या वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। इन 3 चीज़ों को आपने देखना है कि जो भी सोसाइटी ये 3 काम करती हैं। जब सोसाइटी डीलर्स को रिबेट देगी तो डीलर्स आपको आगे से डिस्काउंट देंगे। जो जिस सोसाइटी के अंदर डिस्काउंट्स होता है उन सोसाइटी से आप जो हैं परहेज़ करें। वो इनडायरेक्ट जो है आप नुकसान की ही तरफ जा रहे हैं। आप 10-20 हज़ार रुपये डिस्काउंट लेके समझते हैं कि हमने बड़ी
मार्का मार लिया, लेकिन इस तरह नहीं है, ये जो है आप इसमें आपको नुकसान होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक डेवलपर जो है वो पेमेंट इकट्ठी करता है, पेमेंट इकट्ठी करके वो अपने ज़ात के उसके जो काम होते हैं, जो अपने ज़रूरत ज़िंदगी होती हैं या अयाशियाँ होती हैं, उस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो वो सोसाइटी फ्लॉप हो जाती है। मिसाल के तौर पे किसी प्रोजेक्ट को उसने लॉन्च किया, लॉन्च करके लोगों के पास डाउन पेमेंट जमा की। मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट है, 2 लाख रुपये में से उसने 1 लाख रुपया या 80,000 रुपया दे दिया रियल्टर को, मिसाल दे रहा हूँ, या 50,000 दे दिया, जितना भी दे दिया उसने। बाकी उसने अपने स्टाफ की पेमेंट दी, एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगा दिए, और जो रहे से पैसे हैं उसने उठा के अपने अपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, अपने लिए उसने अच्छी गाड़ी ले ली। ठीक है, वो जब अपने प्रोजेक्ट के पैसे अपने ऊपर लगाएगा तो वो जो है वो सोसाइटी जो है वो फ्लॉप होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ भी आप इसको बड़े अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं कि इस इंसान की जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, तो उस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगा रहा है या अपनी ज़ात के ऊपर लगा रहा है। अच्छा, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि लैंड लेने में वो जो है वो नाकाम हो जाता है। उसकी आम तौर पे वो कोई 2 मरबे या 1 मरबा या 3 मरबे आम तौर पे डेवलपर्स लैंड परचेज़ करते हैं और फाइलें बेच देते हैं 10 मरबे के ऊपर। ठीक है, अब उनकी ये होता है कि उनको जी हम पेमेंट यहाँ से रिसीव करेंगे और बैक साइड पे हम जो है लैंड ये परचेज़ कर लेंगे। जब वो लैंड परचेज़ करने की तरफ आते हैं, या तो ज़मींदार पैसे ही बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, तो या वो लैंड कोई और परचेज़ कर लेता है, यानी कि वो इनडायरेक्ट जो है वो अपनी लैंड परचेज़ करने में नाकाम हो जाते हैं और उनका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें ना तो डेवलपर को नुकसान होता है, ना ही रियल्टर को नुकसान होता है, ना ही स्टाफ को नुकसान होता है, ना ही एडवर्टाइजमेंट जो कंपनीज़ होती हैं उनको नुकसान होता है। नुकसान होना है और सिर्फ एंड यूज़र को होना है। लिहाजा आप अपनी वर्किंग कंप्लीट करके अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहे, बल्कि उसके अंदर गेन भी है। इसके बाद इसकी जो एक और बहुत बड़ी वजह है, वो भी इस वजह के साथ मिलती जुलती है, वो ये है कि जब कोई डेवलपर ओवर सेलिंग कर देता है, मिसाल के तौर पे उसके पास 5,000 प्लॉट की ज़मीन है और वो 25,000 प्लॉट बेच देता है, और जो बाकी के 20,000 प्लॉट्स हैं उसकी यही होता है कि यार पीछे से ज़मीन परचेज़ कर लूँगा, वहाँ पे मैं इनको जो है वो डिलीवर कर दूँगा। वो ज़मीन ना लेने की वजह से जो है वो आपके जो फ़ाइल है वो लॉस में, आपका प्लॉट लॉस में जाना शुरू कर देता है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें, जो डेवलपर्स ओवर सेलिंग कर रहे हैं आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट ना करें। आप इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करें जिनकी प्लॉट्स बहुत लिमिटेड हैं। उसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, छठा पॉइंट, वो ये है कि पार्टनरशिप। जो डेवलपर्स पार्टनरशिप के ऊपर काम करते हैं, हमने ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ को देखा है। कुछ ऐसे हैं भी, कोई 10-15% इस तरह की सोसाइटीज़ हैं भी जो पार्टनरशिप के ऊपर चल रही हैं, लेकिन मोस्टली जो सोसाइटीज़ हैं जो पार्टनरशिप पे होती हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, वो नाकाम हो जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है, 2-3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने अपने पैसे निकाल के वो निकल गया, फ्रॉड हो गया, आगे पीछे हो गया। जो बाकी का एक डेवलपर है वो तो ज़ाहिर बात है कि सारा जो है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे लेकर वो चला गया है। उनके कोई आपस के मामला जो गड़बड़ होते हैं और नुकसान जो है वो आपको भरना पड़ता है। लिहाजा इस चीज़ का ख्याल करें कि जो डेवलपर है वो एक ही डेवलपर हो और पार्टनरशिप के ऊपर ये काम ना हो रहा हो। उसके बाद जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि हमेशा डेवलपर की गलती भी नहीं होती या उसकी ही बैड लक नहीं होती। कभी कभी आप लोग भी मजबूर कर देते हैं कि जो डेवलपर है वो क्विट कर दे, वो भाग जाए, वो गिव अप कर दे। आप जब इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते तो ज़ाहिर बात है कि डेवलपर ने आपसे इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, लेके ज़मीन परचेज़ करनी है, डेवलपमेंट करनी है या अपने स्टाफ को चलाना है, उसने आपके पैसों से ही चलाना है, ख़ुद उसने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो उस वजह से भी जो आपकी सोसाइटी है वो फ्लॉप हो जाएगी, और उस सोसाइटी के अंदर आप भी आ रहेंगे और इंटरेक्ट आपको भी उसका नुकसान होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे जो मैंने
खुद सीखे थे और मैंने चाहा कि आपको बताए जाएँ ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन पॉइंट्स पे इतनी वर्किंग नहीं कर सकते हैं, अमूमन लोग बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो उसका एक शॉर्ट टर्म जो है, एक शॉर्टकट ये है कि आप अच्छे रियल्टर का इंतखाब करें जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि ये जो पॉइंट्स है किस सोसाइटीज़ के अंदर क्लियर हैं, किस सोसाइटीज़ के अंदर क्लियर नहीं है, ताकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे तरीके से पार करवा दे, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे और उसमें आपका जो मकसद है इन्वेस्टमेंट करने का, घर बनाने का, वो पूरा हो जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।